बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तवा कलेजी जो है बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, मसालेदार और नरम सी कलेजी किस तरह से हम बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कलेजी को धोना है। जब भी आपने कलेजी बनानी हो, जिस भी तरह की कलेजी बनानी हो, इसी मेथड से आप इसको धोया करें। यहाँ पर कलेजी के अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी चला जाएगा। 15 से 20 मिनट तक आप इसको इसी तरह से पड़ा रहने दें। उसके बाद खुले पानी के अंदर कलेजी को अच्छी तरह से मलते हुए आप साफ़ कर लेंगे। सारी स्मेल भी चली जाएगी और खून भी कलेजी का बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। इसको धोकर आप किसी टोकरी के अंदर रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि कलेजी को हम मैरिनेट करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे और 20 मिनट तक हम इसको मैरिनेट करेंगे। जी, तो तवा कलेजी हम बनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तवे के ऊपर हमने 5 to 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेना है और उसमें चली जाएगी ये मैरिनेट की हुई कलेजी। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने 6 से 7 मिनट तक कलेजी को फ्राई करना है। जी, तो एक कलेजी को हमने तकरीबन 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब आप चाहें तो आप तवे से कलेजी को निकाल लें या फिर उसी तवे के ऊपर कलेजी को एक साइड के ऊपर कर दें और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और वो टमाटर इसके अंदर चले जाएंगे। टमाटरों को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनना है ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाए, मैश भी हो जाए और अच्छी तरह से ये भुने भी जाएं। इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा चला जाएगा, 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक 1/2 टेबल स्पून के करीब तक हम इसमें लाल सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला चला जाएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। नमक हमने ऐड नहीं करना। जब भी आपने कलेजी बनानी है, नमक को आपने बिल्कुल एंड पर इसके अंदर शामिल करना है। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और चम्मच की मदद से कूट कर हमने इनको थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। अब कलेजी को और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको महसूस हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा 6 to 7 टेबल स्पून के करीब पानी भी ऐड कर सकते हैं और पानी ऐड करने के बाद आप इसको कवर करें और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। लेकिन अदरवाइज़ आप इसको टमाटरों के अंदर इस तरह से भी मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो कलेजी बहुत अच्छे से गल जाएगी। जी, तो ये देखिए 10 मिनट तक हमने कलेजी को कुक कर लिया है। मीडियम लो फ्लेम पर किया था, अब हम फ्लेम को मीडियम पर ले आएंगे और इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मज़ीद इसको भूनेंगे। कलेजी जो है वो हमारे पास गल चुकी है, बस हमने इसको अब अच्छा सा दोबारा से भूनना है। इसको भूनने के साथ साथ हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर चली जाएंगी और थोड़ा सा धनिया हम इसके अंदर ऐड कर कर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ मिर्च की और धनिए की खुशबू जो है वो कलेजी में से आना शुरू हो गई है और इसको भूनने के बाद बिल्कुल एंड पे जब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है तब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद जस्ट आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छा सा मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। नमक ऐड करने के बाद अगर आप इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी। इसी वजह से नमक जो है वो हम स्टार्ट में नहीं ऐड करते हैं। तो ये हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी हमारे पास मसालेदार सी रेडी हो चुकी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।